Knowledge of how to play techniques as well. Down the left side. Take four more. Yeah, comes ahead this time. Will go all the way. Last 100 of EaseMyCrypto.com Big Cricket Team, Saket Sharma. हेलो, माय नेम इज़ साकेत शर्मा। आई एम फ्रॉम जयपुर राजस्थान और मैं 23 साल का हूँ। मेरा बर्थ जयपुर राजस्थान में ही हुआ। मेरे फादर राजस्थान रोडवेज में गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। मैं राइट हैंड ओपनिंग बैट्समैन हूँ। जो मेरे आइडल हैं वो एक्चुअल में AB डिविलियर्स रहे हैं हमेशा से। गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलना शुरू किया था। टेनिस बॉल से पहले मैं खेलता था। फैमिली से थ्रू आउट अभी तक बहुत अच्छा सपोर्ट है। मुझे 12 साल हो गए हैं खेलते हुए और आज भी सेम फर्स्ट डे से जो एनर्जी थी मेरे पेरेंट्स के अंदर और मेरी फैमिली में जो भी था वो आज भी कंटिन्यूड है। 2013 में जब मैंने फर्स्ट टाइम जयपुर अंडर 14 की ट्रायल दी तब मैं सिलेक्ट नहीं हुआ था और उसके बाद वेरी नेक्स्ट ईयर व्हेन आई वेंट टू जैसलमेर, तो वहाँ से मैं अपने एज अ गेस्ट प्लेयर मैं इन्वाइटेड था वहाँ पे, तो मैं वहाँ से अंडर 14 फर्स्ट टाइम जैसलमेर से मैंने रिप्रेजेंट किया। राजस्थान क्रिकेट के अंदर जनरली मुझे कभी इतने ज़्यादा मौके मिले नहीं। जब भी मुझे मौका मिला मैंने परफॉर्म की और शायद मैं उनके सिलेक्शन के प्रोसीजर में उनको शायद नहीं फिट बैठता था, इसलिए कभी मैं स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं कर पाया। बट अंडर 16 के मैं स्टैंड बाय में था, बस मैं स्टैंड बाय बन के रह गया, टीम में कभी आ नहीं पाया। उसके बाद में देखा जाए तो अंडर 19 मेरे पूरे ट्रायल्स में निकल गया। हमारे यहाँ एक्चुअल में RCA बैन हो गई थी, तो वहाँ पे फिर सिर्फ ट्रायल से सिलेक्शन होता था, जो कि थोड़ा पार्शियल भी था मैं कहूँगा, क्योंकि जितने चांसेस मिलने चाहिए थे शायद उतने मुझे नहीं मिले और मेरे जैसे और भी क्रिकेटर्स हैं जिनको कभी इतने मौके नहीं मिले। उस टाइम पे भी यही था कि पेरेंट्स ने यही कहा था कि जो भी लगेगा हम करेंगे, पैसा देना है पैसा या फिर कोई पॉलिटिकल अप्रोच है जो भी हो हम करने के लिए रेडी हैं। बट मेरे मन में यही चीज़ थी कि अगर मैं अच्छा खेलता हूँ और अच्छा परफॉर्मर हूँ तो क्यों ना मुझे मौके एक लेजिटिमेट तरीके से ही मिले। तो इसीलिए मतलब मेरे अंदर कभी ये चीज़ नहीं थी कि मैं पैसे देकर खेलूँ या मैं किसी पॉलिटिकल अप्रोच के साथ टीम में एंटर कर जाऊँ। जब मैं इंटर कॉलेज खेल रहा था तब वहाँ पे भी मेरे 315 रन थे और 8 विकेटें थी 6 मैचों में और हम चैंपियंस बने थे इंटर कॉलेज के। लेकिन उस टाइम पे भी मुझे इंटर यूनिवर्सिटी के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया राजस्थान यूनिवर्सिटी की टीम में। इसी बीच में रेड बुल कैंपस क्रिकेट इंडिया एक टूर्नामेंट होता है, उसके अंदर मैं लगातार 2 साल मैंने कम्पीट किया। वहाँ पे हमारी कॉलेज की टीम क्वालिफाई करती थी। तिलक वर्मा हमारे अगेंस्ट खेले हुए हैं। साइड बाय साइड चीज़ें अच्छी चल रही थी, लेकिन एक प्रोफेशनली जहाँ मुझे एक टैग चाहिए था कि एक अच्छा प्लेयर जो होता है वो जोनल कैंप्स और अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, तो वो अपॉर्चुनिटी मुझे कभी नहीं मिली। तो कोविड के जस्ट बाद 2 साल का ब्रेक आ गया था, लेकिन फिर जब टूर्नामेंट आया तब मैंने ट्रायल्स दिए वापस से हमारे अंडर 25 के, और उसके अंदर में फिर हमारा फिटनेस टेस्ट था। मैं ट्रायल में सिलेक्ट हो गया था और मुझे फिटनेस टेस्ट योयो के लिए कॉल आया था। योयो टेस्ट मैंने दिया था और मेरा स्कोर भी 16.4 था, जो हमारा पासिंग स्कोर 16.1 था, लेकिन उसके बाद में भी मुझे सिलेक्शन मैचेस नहीं खिलाए थे। uh, 2023 में मैं अपना लास्ट अंडर 23 स्टेट चैम्पियनशिप का टूर्नामेंट खेला था, जहाँ पे मैंने टॉक को रिप्रेजेंट किया था। उसके बाद से फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार शायद किस्मत कुछ और चाहती है। आई थॉट कि यही सही टाइम है एक जॉब ज्वाइन करने का, जहाँ पे मुझे एक डिसेंट अमाउंट कम से कम मिलने लगेगा 2 साल बाद जब पापा रिटायर होंगे, तो तब शायद मैं मेरी फैमिली को हेल्प कर पाऊँ फाइनेंशियली। इसलिए मैंने 2023 में ड्रॉप भी कर दिया, प्रैक्टिस बंद कर दी थी और फिर मैंने जॉब ज्वाइन की। जॉब ज्वाइन करना मेरे लिए डिफ़िकल्ट था बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने कभी खुद को एक एज अ वर्किंग स्टेट देखा नहीं था कभी, क्योंकि क्रिकेट में ही फ्यूचर सोचा था। जब मुझे पता चला कि मुझे 9-9 घंटे लैपटॉप देखना है तो बहुत डिफ़िकल्ट था। और शुरू में 6 महीने तो मैं नम था काफ़ी, मुझे पता भी नहीं था कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि उस चीज़ के लिए शायद मैं नहीं बना, मुझे ऐसा फील भी हुआ। सारा दिन मुझे सोने में निकल जाता था मेरा, और जब वीकेंड आता था तो फिर मतलब अंदर से इच्छा ही नहीं होती थी कि क्रिकेट खेली जाए। और पेरेंट्स भी परेशान हो गए थे कि यार ये
पता नहीं ऐसा क्यों हो गया, मैं किसी से बात नहीं करता था, मैं रूम से नहीं निकलता था, तो एक चिड़चिड़ापन भी हो गया था मन में। और बस मैं किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाता था कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, बट लोगों को देख के पता चल जाता कि यार ये वाकई में परेशान है। बट फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि यार ये एक ऐसा टैलेंट है और एक ऐसी चीज़ है जिससे मुझे करके मुझे खुशी मिलती है। तो मैं उस खुशी को नहीं मारना चाहता था, इसलिए भी मैं फिर जब 6-8 महीने हो गए थे मुझे जॉब करते हुए, उसके बाद फिर से मैं फील्ड पे उतरा। और जब मैं वापस गया तो मेरे फर्स्ट मैच में मैं 175 रन बनाए थे। मेरे ऑफिस का मैच था वो, 59 बॉल्स खेली थी मैंने और 18 छक्के मारे थे। तो उस दिन से फिर मुझे लगा कि यार नहीं, ये एंजॉय कर सकते हैं गेम को। बिग क्रिकेट लीग जब अनाउंस हुई थी तो गौरव सचदेवा भैया ने मुझे लीग के बारे में बताया था और उन्होंने कहा था कि इसमें ट्रायल देना है। और फिर मैंने जब वो ट्रायल दी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार नहीं ठीक है, अभी ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो शायद लाइफ चेंज कर सकता है। जब ड्राफ्ट हुआ था तो उसमें मुझे पता चला कि हमारी टीम में यूसुफ पठान भी है। वो जब मेरे सामने आए तो मुझे लगा कि यार ये एक नया मोमेंट है। और भाई मैं तो बोल रहा था कि मुझे पिंच करो भाई, शायद ये सपना हो सकता है, लेकिन सपना नहीं था, वो सपना सच हो गया था। आई वॉज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स ऑल्सो। तो जब आप इतने बड़े प्लेयर के सामने परफॉर्म करते हो तो वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे से इंगेज होते हैं आपके साथ में। मुझे वो अपने जैसा ही ट्रीट करते थे, कुछ भी ऐसा नहीं होता था कि मैं एक जूनियर हूँ या मैं उसको अब कुछ भी नहीं खेला हूँ, या मुझे कभी वो फील हुआ ही नहीं। तो मेरी फर्स्ट बॉल मुझे याद है कि शहबाज नदीम बॉल डाल रहे थे, जो कि एक इंडियन प्लेयर है, उन्होंने इंडिया के लिए टेस्ट मैच खेला है। जब वो बॉलिंग मार्क पे थे तब मैं उन्हें देख रहा था, लेकिन जब वो बॉल डालने आए तब मेरे दिमाग में वो चीज़ आई कि नहीं यार, अब तू क्रिकेट खेल रहा है और तू फील्ड पे बैटिंग है, तेरे हाथ में बैट है और उनके हाथ में बॉल है, तो तू ये मत देख बॉल कौन डाल रहा है। और शहबाज नदीम ने पहला बॉल डाला था, उन्होंने शॉर्ट ऑफ लेंथ था और मैंने पीछे जाकर के पुल मारा और वो फर्स्ट बॉल और फर्स्ट बाउंड्री थी। तो मेरे लिए लीग की शुरुआत ही बहुत लास्टिंग हुई थी। मैं डेली वीडियो कॉल पे बात करता था माँ पापा से, उनके लिए बहुत प्राउड मोमेंट था कि मैं एक बहुत बड़े स्टेज पे खेल रहा था बहुत से प्लेयर्स के बीच में। और जब मैं फर्स्ट मैच में 87 पे आउट हुआ तो मेरी मम्मा क्रिकेट के बारे में इतना नहीं जानती हैं, लेकिन उन्होंने ये बोला कि बेटा तूने 100 छोड़ दी। तो फिर मैंने उनसे बोला भी था कि इस टूर्नामेंट में पक्का एक सेंचुरी में मारूंगा। और वेरी नेक्स्ट मैच में ही मुझे मौका मिला और वो सेंचुरी पूरी हुई। तो जो मेरा सेलिब्रेशन था, जो मैंने ऐसे शुभमन गिल वाला किया था, तो वो इनको ही डेडिकेटेड है, फैमिली को ही। सामने पवन नेगी बैटिंग कर रहे थे और उन्होंने जब मुझे हक किया तो यही बोले कि यार तू बहुत अलग है। थर्ड मैच में मैं इम्पैक्ट प्लेयर था और जब हमारी फील्डिंग चल रही थी तो बीच में दिलशान मुनावीरा, जो श्रीलंकन इंटरनेशनल प्लेयर हैं, वो और मैं साथ बैठे थे। उन्होंने अपनी लाइफ जर्नी शेयर करी मेरे साथ, मैंने कुछ अपना बताया। और जब हमने देखा कि यार एक क्रिकेटर की लाइफ हमेशा से ही सेम होती है और जब तक उसे मौके नहीं मिलते तब तक वो सेम स्ट्रगल करता है। जब मैं लीग से वापस आया और जब मैं घर पहुंचा तो मुझे ऐसा रिसेप्शन मिला, मेरे सामने पड़ोस में एक बच्चा रहता है छोटा, वो टी शर्ट लेकर के आया कि भैया ऑटोग्राफ चाहिए आपका। और उसने काफ़ी मतलब फायर क्रैकर्स भी चलाए थे। BCL के बाद से मेरी लाइफ बहुत चेंज हो गई है। आई गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू प्ले इन लोकल टूर्नामेंट। एक्चुअल में लोग मुझे चीफ गेस्ट्स की तरह भी बुलाने लगे हैं, जहाँ मुझे लोगों से बच के निकलना पड़ता था, वहाँ आज मैं सबको फेस करने के लिए रेडी हूँ। एट दी एंड जब मैं टीवी पे आया तो सब लोग को ये था कि वो जो एक सपना एक छोटे बच्चे ने देखा था 10 साल, जब 12 साल का था वो था, तो वो एक एट दी एंड वो एक जा कर के थोड़ा पूरा हुआ।